नमस्ते बच्चों, छोटा सा कंसेप्ट है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, क्या फ़र्क होता है वो देखने की जो है वो कोशिश करेंगे। देखिए, होमोजीनियस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। मान के चलो कि आपने जो है वो 1 गिलास पानी लिया और 1 गिलास, मान के चलो कि 1 लीटर ले लिया, ठीक है, 1 लीटर पानी ले लिया और इस पानी में जो है वो आपने 4 चम्मच जो है वो शक्कर डाल दी। कितनी? 4 चम्मच जो है वो शक्कर डाल दी, यानी शुगर डाल दी। और ये पानी था, इसमें आपने जो है वो शक्कर डाल दी, ठीक है, शक्कर डाल दी। अब शक्कर को डिज़ोल्व किया। अब शक्कर को जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये जो शक्कर है 4 चम्मच, ये पूरी की पूरी वाटर में जो वो डिज़ोल्व हो जाती है और इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी इतने पार्ट में जितनी शक्कर है उतनी ही इतने पार्ट में है, उतनी ही इतने पार्ट है। मान के चलो कि ये आपने जो है वो 4 ग्लास में अगर निकाल लिया, इक्वल 4 ग्लास में, ये 1 लीटर था, इसमें 250 ml, इसमें 250 ml, इसमें 250 ml और इसमें 250 ml, तो हर ग्लास में जो शुगर होगी उसका जो मात्रा होगी वो सेम होगी। उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऐसा नहीं होगा कि एक में ज़्यादा होगी दूसरे में कम होगी, यानी एक में बहुत ज़्यादा है और एक में बहुत ज़्यादा शुगर कम लग रही है, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, थोड़ा फर्क हो सकता है पर हम उसको माइनर को हम लेते नहीं। तो हर ग्लास में 250 ml के 1 लीटर पानी था तो 250 ml ग्लास में शक्कर का जो कंपोजिशन है वो सेम ही रहेगा। इसको बोला जाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन, यानी वो जो शक्कर है वो यूनिफॉर्मली जो है उसके साथ जो मिक्स हो गई। मान के चलो कि इसमें मिल्क डाल दिया, मिल्क और पानी का मिश्रण बना दिया तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनेगा। अल्कोहल में अगर मान के चलो कि पानी डाल दिया तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनेगा। उसी के साथ अगर हम मान के चलो कि कौन सा इंक है, इंक पानी में डाल दी और उसको डिसॉल्व किया तो उसका यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनेगा। तो जहाँ पे यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, यानी हर जगह पे उसका कंपोजिशन सेम रहेगा, उसको बोला जाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन। समझ में आ गया? अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है। अब देखिए, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन यानी क्या होगा, जहाँ पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, उसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब देखिए, मान के चलो कि ये पानी है और इसमें मान के चलो कि आपने जो है वो सैंड जो है वो डाल दी। सैंड जो है वो नीचे चली जाएगी, अगर डिसॉल्व करने की कोशिश की तो ऊपर कुछ ना कुछ पार्ट तैरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सैंड का परसेंटेज कम है, यहाँ पे सैंड का परसेंटेज ज़्यादा है, यहाँ पे जो वो सैंड बहुत कम है। तो ऐसा जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे हर जगह पे कंपोजिशन अलग अलग है, इसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। मान के चलो कि आपने पानी ले लिया, ये पानी है और इसमें ऑयल डाल दिया तो ऑयल ऊपर ही तैरेगा, यानी यहाँ पे ऑयल वाटर का कंपोजिशन अलग है, यहाँ पे ऑयल वाटर कंपोजिशन अलग है, यहाँ पे ऑयल और वाटर का कंपोजिशन अलग है। तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, हर जगह पे कंपोजिशन जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है। और जहाँ पे कंपोजिशन, दो चीज़ें जब हम मिक्स करते हैं उनका कंपोजिशन अलग अलग है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। बेस्ट एग्जांपल है सैंड इन वाटर या फिर ऑयल इन वाटर, ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के एग्जांपल हम बोलते हैं।